हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल विनय सर स्टडी यूपी बोर्ड में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में अंतर। प्रत्यावर्ती धारा जिसे हम एसी और दिष्ट धारा जिसे हम डीसी से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर। या जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। आप किसी भी ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए, आपको या उसमें 1-2 साल के अंतर में मिलेगा ही मिलेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें अंतर क्या होता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए देखते हैं। देखिए, इस तरफ हमने लिखा है प्रत्यावर्ती धारा और इस तरफ दिष्ट धारा। तो आइए देखते हैं पहला अंतर क्या होता है इसमें। देखिए, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, इस धारा के मान व दिशा में समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। देखिए, ये जो प्रत्यावर्ती धारा है ये इस प्रकार से चलती है। देखिए, ये जो है इस प्रकार से चलती है। जो प्रत्यावर्ती धारा होती है इस प्रकार से चलती है। यहाँ पे प्लस रहता है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस रहता है। तो इसकी जो दिशा है वो समय के साथ बदलती रहती है। इस धारा के मान व दिशा, जिसका मान है वो दिशा जो है समय के साथ बदलता रहता है। किस धारा का? प्रत्यावर्ती धारा का। और इस धारा जो दिष्ट धारा है, इस धारा के मान व दिशा में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता। ऐसे आप देखिए, इस प्रकार से ज्ञान देख लीजिए आप। देखिए, मान लीजिए कि ये जो प्रत्यावर्ती धारा है, ये जो हमारे घर में लाइट लगी है वो है, जो हमारे घर में लाइट जो लगी है उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो प्रत्यावर्ती धारा है। और दिष्ट धारा वो धारा है जो जनरेटर से, यानी कि जनरेटर और बैटरी आदि से प्रवाहित होती है, वो है दिष्ट धारा। तो इसी प्रकार से समझिए। ये देखते हैं दूसरा क्या है अंतर। तो देखिए, इस धारा इस धारा के वोल्टता को ट्रांसफर द्वारा बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो जो हमारे घर में लगे होते हैं लाइट, इनकी वोल्टता जो है ट्रांसफार्मर के द्वारा घटाई बढ़ाई जा सकती है। लेकिन जो जनरेटर में कहाँ पे लगता है ट्रांसफार्मर, तो इसमें ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं किया जा सकता। दिष्ट धारा में ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, इसमें ट्रांसफार्मर के द्वारा उसकी वोल्टता को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। देखिए, ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो आपके घर में आप लगाते हैं ना, लाइट कम करने के लिए और ज़्यादा करने के लिए। स्टेबलाइज़र क्या कहते हैं उसको? सॉरी, स्टेबलाइज़र नहीं, कुछ और कहते हैं, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वही ट्रांसफार्मर का काम करता है। ये देखते हैं अगला। तो अगला देखिए क्या है, पाँचवा, सॉरी तीसरा। इस धारा को डीसी में आसानी से बदला जा सकता है। जो एसी धारा है, प्रत्यावर्ती धारा है, इसे डिस्ट धारा में आसानी से बदला जा सकता है। लेकिन एसी इसे जो डिस्ट धारा है इसे हम प्रत्यावर्ती धारा में बदलना काफ़ी मुश्किल होता है। इसमें बदलने में काफ़ी समस्या होती है। इसको आसानी से नहीं बदला जा सकता। देखिए, आप जो घर में लाइट चल रही है इसको आप कहीं दूर भी लेके जा सकते हैं। लेकिन जो जनरेटर का लाइट है उसे आप इतना दूर नहीं लेके आ जा सकते। तो इस ये तो जो डीसी है ये तो जनरेटर का काम कर सकता है। एसी जो एसी है वो तो डीसी का कार्य कर सकता है। जो प्रत्यावर्ती धारा है वो डिस्ट धारा का कार्य कर सकता है। लेकिन डिस्ट धारा जो है वो प्रत्यावर्ती धारा का कार्य नहीं कर सकता। तो ये अंतर। आइए देखते हैं अगला। तो अगला देखिए क्या है। इस धारा का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में नहीं किया जाता। जो प्रत्यावर्ती धारा है इसका उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में नहीं किया जाता। लेकिन जो डिस्ट धारा है इस धारा का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है। और देखिए आगे क्या है। यह जो प्रत्यावर्ती धारा होती है यह बहुत खतरनाक होती है। जो प्रत्यावर्ती धारा होती है यह बहुत खतरनाक होती है। और जो डिस्ट धारा होती है यह अपेक्षाकृत कम खतरनाक होती है। जो प्रत्यावर्ती धारा के अपेक्षा ये डिस्ट धारा कम खतरनाक होती है। देखिए, जो लाइट का हमारे घर में लगा है ये अगर करंट मार देता है तो बहुत झटका देता है, आदमी खत्म ही हो जाता है। और जो ये है ये कम खतरनाक होती है। जैसे कि लाइट मारा, आपने जनरेटर बंद कर दिया, तो इसकी अपेक्षा तो कम खतरनाक होती है ना। ये देखते हैं अगला छठवां क्या है। प्रत्यावर्ती धारा में
इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है। जो प्रत्यावर्ती धारा है, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है। जैसे देखिए पावर हाउस से आपके घर तक लाइट आया है, तो खंभे से आसानी से चला आया है। लेकिन जो दिष्ट धारा है, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में काफ़ी कठिनाई व असुविधा होती है। देखिए जनरेटर आप अगर रखेंगे 6 किलोमीटर दूर और वहाँ से लाएँगे लाइट, तो यहाँ तक आने में कठिनाई हो जाएगी, आएगा ही नहीं, लाइट ही नहीं आएगी। तो इसलिए कह रहा है कि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने में कठिनाई होती है, असुविधा होती है, लेकिन जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, लेकिन दिष्ट धारा को नहीं ले जाया जा सकता। तो यही है प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। दोस्तों उम्मीद है कि आपको टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम का हर टॉपिक इस तरह से मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।